वेलकम बैक टू माय चैनल साइन स्टडी पॉइंट। जैसा कि कल हमने बताया था कि हम लोग संघर्ष बैच में आपको रोज शाम 7 बजे जीव विज्ञान की क्लासें देंगे, जो क्लास आपको 4 दिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार दी जाएगी। तो कल हम लोगों ने जैव प्रक्रम के बारे में पूरा पढ़ लिया था। अब आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण के बारे में। ठीक, अब देखिए, प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो मेनली पेड़ों के लिए होता है। प्रकाश संश्लेषण खास करके पादपों के लिए होता है। इसमें क्या होता है, प्रकाश की उपस्थिति में पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। अब ये भोजन बनाते कैसे हैं, तो इसके द्वारा इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल, जल, सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड, इन चारों की उपस्थिति में ये क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। अब देखिए, जो क्लोरोफिल होता है ये पौधों की पत्तियों में पाया जाता है। देखा होगा आपने कि पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो हरे रंग की होती हैं। तो वो जो हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल के कारण ही होता है। और इसका एक काम और होता है, ये जो सूर्य का प्रकाश है उसको अवशोषित करता है, मतलब एब्जॉर्ब करता है। तो आपको शुरुआत से ऐसे लिखना है कि जो पादपों की पत्तियां होती हैं उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है जो प्रकाश को अवशोषित करता है। उसके बाद जल जड़ों के माध्यम से पहुंचता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो पत्ती होती है उसके अंदर रंध्र होते हैं। पत्ती में क्या उपस्थित होते हैं, रंध्र, जिसको बोलते हैं स्टोमेटा। पत्ती में उपस्थित रंध्र को क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। रंध्र का मतलब बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं। उसी से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वो ग्रहण करते हैं। आपको इसको बोर्ड में बना भी देना है। जैसे ये पत्ती है, आपको यहां कहीं पर ऐसे जूम करके बना देना है। ये होता है स्टोमेटा का स्ट्रक्चर। इसमें आपने सेम के बीज देखे होंगे। सेम के बीज जैसे दो संरचनाएं उपस्थित होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बाह्य पृष्ठ या बाह्य त्वचा। ये दो हैं, इसके बीच में क्या होता है, एक द्वार उपस्थित होता है जिसको बोलते हैं रंध्र द्वार। ठीक, इसका नाम कुछ और भी लिखा हो सकता है। तो जो स्टोमेटा है वो कुछ ऐसा दिखाई देता है। ऐसा आपको बोर्ड में बना कर आना है। अब यह क्रिया होती कैसे है, तो देखिए, सबसे पहले पौधे क्या करेंगे, जल को लेंगे। तो जल के लिए हम लोग लिखेंगे H2O, ये जल ले लिया। अब उसके साथ में पौधे क्या लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। और साथ में इनको क्या चाहिए, सूर्य का प्रकाश। तो सूर्य के प्रकाश को हम लोग डेल्टा से लिखते हैं। जो डेल्टा आपको दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, सूर्य का प्रकाश। अब जो बच्चे कम पढ़े हैं जैसे लड़कियां, वो कहेंगे सर जी ये त्रिभुज है, लेकिन ये क्या है, डेल्टा है, त्रिभुज नहीं है। और साथ में क्या होता है, क्लोरोफिल। अब इससे बनेगा क्या क्या, तो सबसे पहले इससे बनेगा ग्लूकोज और प्लस जल। जल बनता नहीं है, जल इसमें का बच जाता है, जो बाद में वाष्पोत्सर्जन के द्वारा निकल जाता है। उसको अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। और इसके साथ में बनती है ऑक्सीजन और साथ में ऊर्जा। ठीक, तो जल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज, ऑक्सीजन और ऊर्जा का निर्माण होता है।
अब आपसे डिटेल में पूछा जा सकता है कि ऑक्सीजन का निर्माण किस अभिक्रिया से होता है। तो जो देखिए यहाँ पर जल है, जल में दो चीजें हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इसका क्या होता है, अपघटन। अपघटन का मतलब टूटती है ये। तो जब जल के अणु टूटते हैं तो इससे हाइड्रोजन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है, तो ऑक्सीजन का निर्माण होता है और साथ में ऊर्जा बनती है। तो ये हो गई प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। आपको लिखना कैसे है, तो प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। यह क्रिया क्लोरोफिल, जल, सूर्य का प्रकाश व कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में संपूर्ण होती है। ये रहा स्टोमेटा का चित्र। और साथ में एक चीज और पूछा जा सकता है कि इसमें घटक क्या होते हैं। कई बच्चे कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि प्रकाश संश्लेषण तो पढ़ा दिया गया लेकिन घटक नहीं बताए गए। तो देखिए, घटक का मतलब होता है जैसे कोई काम कर रहा है तो उसमें कौन कौन इन्वॉल्व है। इन्वॉल्व का मतलब भाग ले रहा है। जैसे मान लीजिए आपके घर पर कोई काम चल रहा है तो उसके घटक वो होंगे जो उसमें सम्मिलित होंगे, काम कर रहे हैं। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण में कौन कौन काम कर रहा है, क्लोरोफिल, जल, सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड। तो यही चारों घटक, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। ठीक, तो घटक अगली बार से सोचना नहीं है। कोई भी अभिक्रिया लो, उसमें जो जो चीजें इस्तेमाल हो रही हैं वो उसके घटक हैं। ठीक, जैसे शरबत, आपसे कोई पूछे शरबत के घटक तो अब बता देंगे आप शरबत किन किन चीजों से मिलकर बनता है, नींबू है, चीनी है, पानी है। तो ये है उसके घटक। अब इसके बाद हम लोग इसमें होने वाले प्रकाश संश्लेषण में परिवर्तन के बारे में पढ़। तो अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण के चरण के बारे में। चरण का मतलब होता है उसके अंदर कैसे कैसे नई चीजें बनती हैं। तो अभी तक अगर जो आपने इस चैनल को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए। हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, अगर आप लाइक करेंगे तो क्लासें और बच्चों तक जाएंगी जिससे उनको भी तैयारी करने में आसानी होगी। तो सबसे पहले क्या होता है, इसमें जल अपघटन से ऑक्सीजन का निर्माण होता है। जो अभी हमने प्रकाश संश्लेषण में आपको बताया था कि जो ऑक्सीजन है वो कहां से निकलती है, तो जल अपघटन होता है। जल में दो चीजें होती हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक, अगर जो अभी तक आपको नहीं पता था तो अब जान लीजिए। जल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दो गैसें मिली होती हैं। उसी से क्या होता है, जब उसका जल अपघटन होता है मतलब वो अणु टूटते हैं तो ऑक्सीजन का निर्माण होता है। दूसरा, क्लोरोफिल द्वारा ऊर्जा का अवशोषण। ये भी अभी बताया था। जो प्रकाश ऊर्जा है उसका अवशोषण कहाँ से होता है, वो जो क्लोरोफिल है जिसके कारण पत्तियां हरी होती है, पर्ण हरित बोलते हैं उसको। तो वो क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। यहां पर आप ऊर्जा की जगह प्रकाश ऊर्जा भी लिख सकते हैं। फिर क्या होता है, ये जो प्रकाश ऊर्जा है ये कन्वर्ट होती है रासायनिक ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा में प्रकाश ऊर्जा क्या होती है, कन्वर्ट होती है। रासायनिक ऊर्जा में रसायन का निर्माण होता है। फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका अपचयन होता है। CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, इसका क्या होता है, अपचयन। अपचयन का मतलब ये टूटता है या अपचयित होता है, किसके अंतर्गत, कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट के कई टाइप हो सकते हैं, मेनली तो ये ग्लूकोज में होता है। लेकिन देखिए, कार्बोहाइड्रेट में सिर्फ ग्लूकोज नहीं है। जो पेड़ पौधों का मोस्टली भोजन है वो ग्लूकोज है, लेकिन इसके अलावा फ्रक्टोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है, सुक्रोज है, बहुत सारे होते हैं। उसी में का एक पार्ट है ग्लूकोज। ठीक,
और बाकी पेड़ों में उपस्थित सबसे मीठी शर्करा अगर आपसे कोई पूछे तो फ्रक्टोज होती है, जो फलों में होती है। तो जरूरी नहीं कि सिर्फ कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज ही बनेगा, लेकिन मेनली भोजन क्या बनता है, ग्लूकोज। ठीक, तो इसको आप लोग लिख लीजिए। फिर हम लोग अमीबा में पोषण के बारे में पढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अमीबा में पोषण के बारे में। अमीबा देखिए, इसका जो आकार होता है वो अनिश्चित होता है। ये है आपका अमीबा, जो जल में पाया जाता है। अब इसमें पोषण कैसे होता है, तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, पादाप द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण। पादाप क्या होता है, जब कोई भी चीज इसके करीब आती है तो ये क्या करती है, एक पादाप का संरचना का निर्माण करती है। ऐसे उसको पकड़ने के लिए हम बना देते हैं इसी में। ये है पादाप। ठीक, मान लीजिए यहां पर कोई जीव है, तो अमीबा क्या करता है, सबसे पहले इन दो पादापों का निर्माण करता है। उसके बाद क्या होता है, रिक्तिका का निर्माण। मतलब जब ये इसको ग्रहण करने वाला मतलब पकड़ लेता है तो एक रिक्तिका का निर्माण होता है। ठीक, ये जो जीव यहां से पकड़ा था वो अब क्या हो गया, कंप्लीटली अंदर हो गया। तो इस वाले भाग को बोलते हैं रिक्तिका। तो सबसे पहले वो क्या करता है, अपने पादाप से किसी जीव को पकड़ता है, उसके बाद उसको अंदर ले लेता है। उसके बाद क्या चालू होता है, इसका पाचन। पाचन का मतलब होता है इसको मिक्स करना चालू करता है तमाम एंजाइमों से, ताकि ये क्या हो, गल जाए। फिर क्या होता है, स्वांगीकरण। स्वांगीकरण का मतलब होता है कि कैसे आप किसी चीज को यूज करते हैं। जैसे आपने भोजन खाया तो उसको आप क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो उस यूज करने की प्रक्रिया को बोलते हैं स्वांगीकरण। फिर क्या होता है, बहिक्षेपण। जो चीज बच जाती है उसका यह क्या करता है, शरीर के बाहर निकाल देता है, जिसको बोलते हैं बहिक्षेपण। तो ये होता है अमीबा में पोषण। सबसे पहले किसी चीज को पकड़ता है, फिर अंदर लेगा, फिर उसमें क्या करेगा, एंजाइम छिड़क करके पाचन करेगा। उसके बाद उसमें से ऊर्जा ग्रहण करेगा, मतलब काम करेगा, और जो चीजें बच जाएंगी उसको क्या करेगा, बहिक्षेपण करेगा। तो ये आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अब कल हम लोग मानव में पोषण के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि जब हम कल नई क्लास लेकर आएंगे तो आपके तक पहुंच जाए। जय हिंद।